और हम सभी को कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी एचएसएससी सीटी 2025 के लिए तैयारी है वो बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। और आपकी तैयारी में कुछ और इंप्रूवमेंट करने के लिए आज मैं मैथ के स्पेशल क्वेश्चंस लेके आ चुका हूं जो आपके एचएसएससी के एग्जाम्स में बार बार पूछे जाते हैं। और इस बार एचएसएससी सीटी में भी जिस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे वो मैं आज आपके लेके आया हूं। तो आप सभी तैयारी कर रहे हो, मैंने पूरा मैथ आपको पढ़ा रखा है। तो आपकी तैयारी कितनी है, मैथ की तैयारी है वो देखते हैं कि आप कितना स्कोर करते हो, आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं। और सारे के सारे क्वेश्चंस हैं वो महत्वपूर्ण सवाल हैं, इस बात को याद रख लेना। तो हर एक क्वेश्चन अपने आप में इंपॉर्टेंट है, तो क्लास को पूरी जरूर देखना और सोल्व करने की कोशिश करना खुद। अगर आप सोल्व कर पा रहे हो इसका मतलब आपकी तैयारी है वो बहुत अच्छे से चल रही है। चलिए बिना देरी के शुरुआत करते हैं और जल्दी ही आपका एचएसएससी सीटी का एग्जाम होने वाला है, ये बात भी आप सभी को पता है। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से अलग अलग लैंग्वेज में पूछा जाता है, लेकिन एचएसएससी है ना अपनी, वो पूछती है। क्वेश्चन क्या है समझिए कि एक चोर 400 किलोमीटर दूर स्थित एक शहर की ओर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाते हुए भागता है। सिर्फ 30 मिनट के बाद पुलिस है वो 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से पीछा करना शुरू करती है। तो चोर के पकड़े जाने तक पुलिस द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी, ये अपने को बताना है। इसका मतलब है कि एक चोर है वो भाग रहा है और उसकी स्पीड कितनी है, वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से भाग रहा है, ये हमें बताया गया है। तो फिर चोर चोरी करके भाग रहा है, फिर पता चला होगा आधे घंटे बाद पुलिस को कॉल आया और उसके बाद पुलिस भी उसका पीछा करना शुरू कर देती है। और वो किस स्पीड से चलती है, 80 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलती है। लेकिन क्या हुआ कि वो 30 मिनट के बाद चलती है। कितनी देर के बाद चलती है, 30 मिनट के बाद। तो 30 मिनट के बाद है वो पीछा करना शुरू करती है। कितने मिनट के बाद, 30 मिनट के बाद पीछा करना शुरू करती है। तो इसका मतलब है कि वो 30 मिनट में कितनी दूरी तय कर चुका होगा। जब वो 1 घंटे में 60 किलोमीटर जाता है तो 30 मिनट का मतलब आधा घंटा, तो आधे घंटे में उसने कितनी दूरी तय कर ली होगी, तो आधे घंटे में उसने 30 किलोमीटर की दूरी है वो तय कर ली होगी। तो इसका मतलब पुलिस और चोर के बीच में जो गैप है वो कितने किलोमीटर का है, 30 किलोमीटर का है। ये 60 की स्पीड से चल रहा है, ये 80 की स्पीड से चल रहा है, दोनों में अंतर कितने का है, 80 माइनस 60 कर लो, यानी 20 किलोमीटर प्रति घंटे का अंतर है। कि 1 घंटे में पुलिस 20 किलोमीटर ज्यादा चलती है, पकड़ना कितना है उसको, 30 किलोमीटर आगे है। तो जब 1 घंटे में 20 किलोमीटर जाती है तो 30 किलोमीटर जाने के लिए उसको कितना समय लगेगा, 1.5 घंटे का समय लगेगा। कितने घंटे का समय लगेगा, 1.5 घंटे का समय लगेगा। अब आपसे कुछ भी पूछ सकता है कि चोर द्वारा तय की गई दूरी आपसे पूछ सकता है, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी पूछ सकता है। तो यहां पर पूछा है ना कि क्या पूछा है, पुलिस द्वारा तय की गई दूरी। तो पुलिस है वो 1.5 घंटे में कितनी दूरी तय कर लेगी, जब उसकी स्पीड है 80 किलोमीटर, तो 1 घंटे में तो 80 प्लस में आधे घंटे में कितनी 40, तो टोटल कितनी दूरी हो जाएगी, 120 किलोमीटर की दूरी है वो पुलिस तय करेगी। तो क्या हो जाएगा, 120 किलोमीटर की दूरी। क्या बात समझ में आ गई। मैं फिर से बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एक भी बिल्कुल इजी क्वेश्चंस नहीं लेके आया, मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो आपके एचएसएससी में पूछे गए हैं, पूछे जाएंगे। ठीक है, ऐसे इजी क्वेश्चंस नहीं है, एग्जाम्स में जान बनेंगे, मैथ में आपको स्कोर करवाएंगे, वो क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आया हूं। और वो आपको पहले क्वेश्चन से ही पता चल गया होगा, क्योंकि स्टार्टिंग में सब इजी क्वेश्चंस रखते हैं ताकि जो कम पढ़ने वाले स्टूडेंट है वो भी देख ले। लेकिन कम पढ़ने वाले स्टूडेंट से हमें मतलब ही नहीं है, हमें मतलब है उन स्टूडेंट से जो मेहनत करना जानते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है, सरलीकरण का है। सरलीकरण से आपके एग्जाम्स में फिक्स क्वेश्चन आएगा, इस बात को आप जानते हो। इसके 2 तरीके हैं, पहले सबसे सिंपल तरीका है उसी से हम सोल्व कर लेते हैं, जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं। दूसरा तरीका बताऊंगा तो हो सकता है कुछ स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाएं, लेकिन सबसे सिंपल और जो हम बचपन से करते हुए आ रहे हैं उससे करते हैं। तो इसको सोल्व करना है तो सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंपल भिन्न में बनाएंगे। तो 3 दूनी 6 हो गया और प्लस में 1 7/2 हो जाएगा। कैसे किया मैं समझाता हूं।
इसको इससे को गुना करना होता है और इसको जोड़ना होता है। तो 2 को 3 से गुना करेंगे, कितना आ गया 6, 6 में 1 जोड़ेंगे तो 7, 7 हमने ऊपर लिख दिया, बटे में जो नीचे संख्या होती है उसको हमने लिख देंगे, प्लस का है तो प्लस का, इधर करो 5 3 15 और 2 17, तो 17 हो गया, और बटे में कितना है 3 है तो 3 लिख देंगे, प्लस में प्लस नहीं है सॉरी माइनस है, तो माइनस लिखेंगे, माइनस है, 6 चौके 24 और 24 7 कितना हो गया 31, 31 बटे 6 हो गया। अब इसको सोल्व करना है तो इसका एलसीएम ले लेंगे, जो कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 2 3 6, मतलब इसको इससे डिवाइड करना है तो कितना आ गया 3, 3 को इससे गुना करो तो कितना आ जाएगा 21, प्लस में इसको इससे डिवाइड करो भाग करो तो 6 को 3 से भाग करेंगे कितना आ गया 2, 2 को इससे गुना करो तो 17 दूनी क्या हो जाएगा 34 हो जाएगा, प्लस में, ठीक है, प्लस में 6 एकम 6, तो इधर क्या हो जाएगा, प्लस नहीं है भाई माइनस है, माइनस लिख देंगे, और इधर क्या हो जाएगा 31 हो जाएगा। जोड़ वालों को जोड़ लो और माइनस वाला माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। यहां पर कितना हो गया जोड़ेंगे तो देखो इधर लिख देता हूं मैं आपके लिए, 4 और 1 5 और 3 और 2 5, 5 माइनस में 31 बटे में कितना है आपका 6 है। अब इसमें से 55 में से आपका 31 गया तो कितना बच जाएगा आपका 24 बच जाएगा, बटे में 6 है तो काट दो, 6 चौके 24, यानी कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। इस तरीके से बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको करना है, कोई भी दिक्कत नहीं होगी। दूसरा तरीका मैं बता देता हूं, जो स्टूडेंट दूसरे तरीके से करते हैं कि ये वाले और इन वाले को जोड़ लेना है एक साथ, तो 3 प्लस में 5 माइनस में 4 इसको आपको करना है, और फिर जो बाकी आपका बच जाता है उसको कर लेना है। जैसे आपका 1/2 हो गया, प्लस का 2/3 हो गया, और माइनस का 7/6 हो गया। इनको सोल्व करके आप कर सकते हो, आंसर है वो आपका सेम रहने वाला है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, ये आपके एचएसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है। ये क्या है, एचएसएससी का सबसे फेवरेट क्वेश्चन है, मैं स्टार लगा के लिख देता हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, और सबसे आसान क्वेश्चन है, सबसे आसान क्वेश्चन है। इसकी लैंग्वेज बार बार बदल बदल के आपसे पूछता रहता है, सबसे आसान और सबसे ज्यादा रिपीट किए जाने वाला क्वेश्चन है। क्या है देखो, कि यदि 200 पुरुष प्रतिदिन 8 घंटे काम करके 6 दिन में एक नहर को खोद सकते हैं, तो 300 आदमियों को प्रतिदिन 6 घंटे काम करके नहर खोदने में कितना समय लगेगा, ये अपने को बताना है। तो इसके लिए फॉर्मूला होता है आपका MDH, याद करवाया हुआ है ना, MDH मसाले, असली मसाले सच सच, MDH। तो MDH, M का मतलब क्या होता है मैन, कितने आदमी काम करने वाले हैं, डे का मतलब होता है डेज, कितने दिन काम करते हैं, H का मतलब होता है आवर, कितने घंटे काम करते हैं। तो क्या है, सबसे पहले 200 आदमी है तो 200 आदमी लिखेंगे, उसके बाद कितने दिन काम करते हैं, 6 दिन काम करते हैं, कितने घंटे काम करते हैं, 8 घंटे काम करते हैं। दूसरी तरफ क्या हो जाएगा, दूसरी तरफ कितने आदमी हैं, 300 आदमी हैं, ठीक है, कितने घंटे काम करते हैं, 6 घंटे काम करते हैं। दिनों की संख्या हमें निकालनी है, यानी डी का मान हमें निकालना है, तो डी का मान निकालेंगे, ये इसके बटे में आ जाएगा, बाकी तो इसके बटे में हम लिख देंगे क्या है 300 और गुना में 6, ये यहां से क्या हो जाएगा हटके यहां पर आ जाएगा आपका 300 और 6 है, काट दो, 6 से तो 6 कैंसिल हो गया, 2 0 से आपका 2 0 कैंसिल हो गया। क्या और कहीं पे कैंसिल हो रहा है, नहीं हो रहा, तो कितना हो जाएगा 16/3, 16/3 को और ओपन करोगे, डी का मान आ गया है, तो और करोगे तो 3 से कितने में जाएगा, 3 पंजे 15, 1 5 सही 1/3 दिन का समय लगने वाला है, जो आपका ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है। क्या ये बात सभी को समझ में आई? अगर आपको यहां पर आदमियों की संख्या दी हुई है तो आदमियों की संख्या लिख लेंगे, M का मान, यहां पर D का मान, यहां पर H का मान, दूसरी तरफ जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे, बचा हुआ आराम से आपका आंसर है वो निकल जाएगा। फिर से बता रहा हूं, मोस्ट इंपोर्टेंट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एचएसएससी के द्वारा, ऐसा क्वेश्चन मैं आपको आगे पूछने वाला हूं, तो सभी को आंसर करना है उसका, और लेकिन लैंग्वेज चेंज हो जाएगी, इसमें आपसे कुछ भी करवा सकता है कि कॉपी बनती है, पेन बनती है, और कुछ होता है, आदमी काम करते हैं, कुआं खोदते हैं, कुछ भी हो जाएगा, जैसे इसमें नहर खोदने का था, ठीक है, तो वो चेंज होता रहता है, टाइपिस्ट है टाइपिंग करते हैं, कुछ भी हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं, अपना टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ट्रेन वाला क्वेश्चन है, जो स्पेशल चैप्टर मैंने बहुत प्यार से आपको पढ़ाया हुआ है, और भाई जिनको जो भी चैप्टर नहीं आता ना, प्लेलिस्ट का लिंक है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
उस पर क्लिक करना और आपको सारे टॉपिक्स मिल जाएंगे, जो टॉपिक्स पढ़ना हो उस पर क्लिक करके आप पढ़ लेना। ठीक है, चलो अब ट्रेन वाला देख लेते हैं कि एक ट्रेन 36 सेकंड में एक प्लेटफॉर्म को पार करती है। इसका मतलब क्या हुआ, हमें क्या दिया हुआ है, प्लेटफॉर्म को पार करने का समय दिया हुआ है। किसको पार करती है, प्लेटफॉर्म को पार करती है। और प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लगता है, 36 सेकंड का समय लगता है। आगे देखिए, प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को 20 सेकंड में पार करती है। जब एक व्यक्ति को पार करेगी, मैंने आपको क्या बताया था, स्वयं की लंबाई को पार करेगी। तो इसका मतलब है कि रेलगाड़ी की लंबाई को पार करने में, स्वयं की लंबाई मतलब रेलगाड़ी या ट्रेन की लंबाई, उसको पार करने में कितना समय लेती है, 20 सेकंड का समय लेती है। और यहां पर दिया गया है यदि ट्रेन की गति 54 किलोमीटर प्रति घंटा है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी। यहां पर हमें गति दी गई है, स्पीड दिया गया है, और वो कितनी दी गई है, 54 किलोमीटर प्रति घंटा हमें स्पीड दी गई है। यहां पर सेकंड में है तो इसको मीटर पर सेकंड में बनाएंगे। तो 54 को मीटर पर सेकंड में बनाएंगे तो क्या करेंगे, 5/18 से गुना करेंगे। 18 दिए 54, 5 दिए 15, क्या आ जाएगी स्पीड, 15 मीटर पर सेकंड हो जाएगी। ठीक है, अब हमें बताना है प्लेटफॉर्म की लंबाई। तो जब रेलगाड़ी की लंबाई को पार करने में 20 सेकंड का समय लगता है, 1 सेकंड में 15 मिनट जाती है, तो 20 सेकंड में कितनी जाएगी, 300 मीटर। तो इसका मतलब ट्रेन की लंबाई कितनी हो जाएगी, 300 मीटर। अगर आपसे पूछा होता कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी होगी, 300 मीटर हो जाएगी। लेकिन हमसे प्लेटफॉर्म की लंबाई पूछी है। अब बोला है कि प्लेटफॉर्म को पार करने में 36 सेकंड का समय लगता है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी कोई ट्रेन कोई प्लेटफॉर्म को पार करेगी, कोई पुल को पार करेगी, कोई दूसरी ट्रेन को पार करेगी, तो उस समय खुद की लंबाई को पार करेगी, साथ में जो दिया हुआ है उसकी लंबाई को। तो जब प्लेटफॉर्म को पार करना है ना, तो प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस में रेलगाड़ी की लंबाई, दोनों को पार करने में समय लगेगा। और वो कितना लगता है, 36 सेकंड लगता है। और 1 सेकंड में कितना, 15। तो 36 गुना हमें 15 करना होगा, हमें पता चल जाएगा टोटल कितने। तो यहां पर करेंगे 36 गुना 15, तो कितना हो गया, 360 और 180। 360 और 180 हो गया। तो 360 और 180 460, कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। तो 540 मीटर को पार करेगा। और इसमें क्या है, रेलगाड़ी की लंबाई है और साथ में प्लेटफॉर्म की लंबाई है। अगर इसमें हम रेलगाड़ी की लंबाई माइनस कर दे तो हमारे पास प्लेटफॉर्म की आ जाएगी। तो रेलगाड़ी की कितनी है, 300 मीटर। तो 300 मीटर माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पर 240 मीटर हो जाएगा। तो वो कितनी हो जाएगी आपकी, 240 मीटर हो जाएगी। क्या बात समझ में आ गई सभी को? क्योंकि जब भी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, याद है ना, बताया था। जिनको नहीं पता भाई ट्रेन वाला चैप्टर देख लेना, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। जिनको एक क्वेश्चन समझ में नहीं आया, ठीक है, इसका मतलब आपने वो चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है। हमारे वाले तरीके से पढ़ के देखना, आपको हमेशा के लिए याद हो जाएगा। एक बार करोगे, बार बार करोगे। देखो सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन इसको अलग तरीके से पूछा गया है और HSSC सेम क्वेश्चन पूछ चुकी है। क्या है कि 6 टाइपिस्ट 16 दिनों में दिए गए एक डेटा को टाइप कर सकते हैं। तो 4 टाइपिस्ट को उसी काम को करने में कितने दिन लगेंगे, ये अपने को बताना है। कुछ नहीं करना, MDH मसाले से आपको करना है। यहां पर मैन की जगह पे टाइपिस्ट दे दिया गया है और उनकी संख्या कितनी दी गई है, 6 दी गई है कि 6 टाइपिस्ट हैं। दिनों की संख्या यहां पर दी गई है 16, ठीक है, और यहां पर घंटे की संख्या नहीं दी हुई। और यहां पर पूछा है 4 टाइपिस्ट उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे। तो सभी स्टूडेंट को क्या करना है, इसका आंसर कमेंट करना है। वीडियो को रोकिए, आंसर कीजिए। हार्ड क्वेश्चंस नहीं है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है उसी का यूज करना है, आराम से आपका आंसर है वो निकल जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है कि ए और बी की आयु का अनुपात 3:2 है। ये अनुपात का और एज वाला चैप्टर है आपका, ठीक है। ए और बी की आयु का अनुपात कितना दिया हुआ, 3:2। यहां पर लिख लेंगे ए का अनुपात बी से कितना दिया गया है, 3:2 दिया गया है। यही तो हमें दिया गया है, ये हमने लिख दिया। आगे देखो, 10 वर्ष बाद उनकी आयु का योग 80 वर्ष होगा। उनकी वर्तमान आयु कितनी है, ये अपने को बतानी है। ए की भी आपको बतानी है कितनी है और बी की भी आपको बतानी है कितनी है।
लेकिन हमें यह बताया गया है कि 10 साल के बाद, 10 वर्ष का मतलब है कि 10 साल के बाद है, उनकी आयु का योग 80 हो जाएगा, यानी दोनों मिलाकर 80 साल के हो जाएंगे। 10 साल बाद 80 साल के हो जाएंगे, तो इसका मतलब अभी 10 साल इसकी भी कम है और अभी 10 साल इसकी भी कम है। दोनों का योग कितना कम है? 20। क्योंकि भाई 10 साल के बाद क्या होगा? 10 है, ए की भी कम होगी, 10 बी की भी कम होगी, तो अभी कितनी कम है? दोनों की 20 कम कर दो। तो 10 साल बाद जो 80 है उसमें से 20 माइनस कर देंगे, यानी वर्तमान में उनकी आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है। ठीक है, उनकी आयु का योग कितना है? 60 वर्ष है। लेकिन यहां पर अनुपात में कितना दिया हुआ है? 5। 5 बराबर 60, 1 बराबर क्या हो जाएगा? 12 वर्ष हो जाएगा। तो 1 का अनुपात आ गया, फिर तो आप सभी का निकाल सकते हो। 1 का आ गया, इधर क्या कर दो? गुना कर दो। 12 से गुना करोगे तो 12 × 36 हो जाएगा। ठीक है, इधर 12 से गुना करोगे तो 12 दूनी 24 हो जाएगा। तो 1 की आयु कितनी होगी? 26 और बी की कितनी हो जाएगी? 24। 36 24 किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर 2 में दिया हुआ है। इस तरीके से बड़े प्यार से अपने को कर लेना है। अब कोई किसी को समस्या नहीं, इस चैप्टर को आराम से आपको करना है, कोई समस्या आपको नहीं होगी। अगला क्वेश्चन देखिए। HSSC है ना, हर एग्जाम्स में एक क्वेश्चन ऐसा डालती है, वो चेक करती है कि स्टूडेंट ने क्वेश्चन रटे तो नहीं है, वो आपके दिमाग को चेक करना चाहती है कि आप कितना सोच सकते हो। ये सोचने वाला क्वेश्चन है और हर बार अलग आता है, और मैं भी आपको जितनी बार करवाऊंगा हर बार अलग करवाऊंगा, ताकि आपकी सोचने की क्षमता बढ़ सके और आप ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आए तो आप आराम से कर दो। क्वेश्चन को ध्यान से देखना। क्या है कि यदि s बराबर 3t/2 है, तो t को s + t के प्रतिशत के रूप में व्यक्त कीजिए, ये अपने को बताना है। बड़े प्यार से समझेंगे। मुझे पता है बहुत कम स्टूडेंट को समझ में आ रहा है अभी, लेकिन मैं समझा दूंगा, फिर सभी को आ जाएगा। s बराबर ये दिया गया है, तो s को बटे में t ले आएंगे तो इनका अनुपात आ जाएगा, s बटे t आ जाएगा, तो 3/2 हो जाएगा। t है इधर आ गया और बराबर के दूसरी तरफ आता है तो गुना वाला भाग में चला जाता है, ऊपर वाला नीचे चला जाता है, तो s बटे t हो गया। तो s का मान 3 और t का मान कितना आ गया? 2 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या बोला है कि t को s + t के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो t का मान कितना है? 2 है, तो 2 लिख देंगे। बटे में किसके रूप में व्यक्त करना है? s + t, यानी दोनों के जोड़ को, तो 3 और 2 कितना हो गया? 5 हो गया। अगर भिन्न के रूप में पूछा होता तो 2/5 लिखते थे, लेकिन प्रतिशत के रूप में पूछा है तो प्रतिशत लगाना है तो क्या करेंगे? 100 से गुना कर देंगे। काटो, 5 से काटा 20 पे, और 20 दूनी क्या हो जाएगा? आपका 40%। बताओ, बड़ा सिंपल क्वेश्चन था, लेकिन देख के ही सिर्फ अटपटा लग रहा था। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, सिर्फ देख के ही अटपटा लग रहा था। आराम से आप कर सकते हो। अब कोई किसी को कोई समस्या नहीं है ना, होनी भी नहीं चाहिए समस्या। ठीक है, समस्या का समाधान करने के लिए तो आपको पढ़ा रहे हैं। ये वाला क्वेश्चन भी लाभ और हानि का HSSC का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिख लो, आप फेवरेट क्वेश्चंस लिख लो। HSSC में ये समझ लो, ये बार बार आया हुआ है ऐसा क्वेश्चंस, और बड़ा सिंपल है। जिनको नहीं आता, आज मैं जो तरीका बताऊंगा उससे आप हमेशा आराम से कर लोगे। देखो क्या है कि 5 रुपए में 6 नग के मूल्य पर खरीदी गई वस्तुओं को 6 रुपए में 5 नग के भाव से बेचने पर होने वाला प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। इसका मतलब क्या हुआ कि 5 रुपए में, देखो ध्यान से समझो, कि 5 रुपए में 6 नग खरीदे। नग का मतलब समझते हो ना? अरे हरियाणा वालों, अपने नग बोलते हैं, इसका मतलब समझते हो ना? नग का मतलब क्या होता है? वस्तुएं। ठीक है, 1 नग 2 नग, इसका मतलब 1 वस्तु 2 वस्तु, तो 6 नग का मतलब है 6 वस्तुएं। तो 5 रुपए में 6 वस्तुएं खरीदी। हो सकता है कोई टॉफी वगैरह ही खरीदी होगी, वरना तो 5 रुपए में क्या आता है आज के टाइम पे। तो 5 रुपए में 6 नग खरीदा। आगे देखो, और 6 रुपए में क्या हुआ? 6 रुपए में 5 नग बेच दिया। अगर यहां पर 6 नग बेचता ना 6 रुपए में, तब तो हमें पता चल जाता कि 1 रुपए का फायदा हो रहा है। लेकिन इसको थोड़ा अटपटा क्वेश्चन बनाना था कि 5 रुपए में 6 नग खरीदे और 6 रुपए में 5 बेच दिए। तो अब अपने को बताना है लाभ प्रतिशत क्या होगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, और आएगा एग्जाम में, ठीक है, इसमें आपको मिठाइयां दे देता है, टॉफियां दे देता है, या और कुछ भी आपको दे देता है, पेंसिल भी दे देता है। ठीक है,
तो कैसे करोगे? इसमें आपको एक चीज को बराबर बना लेना है, या तो आप नग को बराबर बना लो, ठीक है, या आप रुपए को बराबर बना लो, जो भी आपका दिल करे उसको बराबर बना लीजिए। हम रुपए की बात करते हैं, ठीक है, सरकारी आपकी एचएसएससी में नौकरी लगने के बाद भी आपको क्या है, रुपए मिलेंगे, तो रुपए पे ही करते हैं, इनको बराबर करते हैं। बराबर कैसे करेंगे कि नीचे वाले को ऊपर वाले से गुना कर दो और ऊपर वाले को नीचे वाले से। तो ऊपर कितना है 5, तो इधर 5 से गुना कर दो, नीचे कितना है 6, तो 6 से गुना कर दो। इधर गुना हुआ है तो इधर भी गुना होगा, ये बात ध्यान रख लेना। 6 से गुना हुआ 6 से, 5 से गुना हुआ है तो 5 से करो गुना। 6 पंजे 30 रुपए, कितना आ गया 30 रुपए आ गया, और इधर भी 6 पंजे 30 रुपए, 30 रुपए आ गया, क्योंकि हमें बराबर करना था तो 30 रुपए हो गया। उधर क्या हो गया 6 छंगे 36, तो 36 नग हो गए, और इधर कितने हो गए 5 पंजे 25, 25 नग हो गए। इसका मतलब क्या हुआ कि 30 रुपए में 36 नग खरीदे और 30 रुपए में 25 बेच दिए। तो अब आपको लाभ बताना है। अब 36 वस्तुएं वो खरीद के ले आया था, उतने ही रुपए में उसने 25 बेच दिया, तो इसका मतलब कितने का लाभ हुआ, माइनस कर लो, कितना आ गया 11, तो 11 वस्तुओं का उसको लाभ हुआ। अब प्रतिशत निकालना है, यहां पर वस्तुएं नहीं है, हमें प्रतिशत निकालना है। तो 11 वस्तुओं का लाभ हुआ, कितनी वस्तु, अब बटे में क्या लिखोगे 36 नहीं, जितनी वस्तु बेचेंगे उसी पे तो लाभ होगा। घर पे पड़ा हुआ सामान है उसका कोई लाभ होगा नहीं, वो खराब भी हो सकता है, तो लाभ किस पे होगा, बेची हुई वस्तुओं पर। तो 11 वस्तुओं का लाभ हुआ, किस पे, बेची कितनी है 25 पर, और गुना में क्या कर दो प्रतिशत के लिए 100। 25 से काटा कितने पे, 4 पे, 4 गुना 11 कितना हो जाएगा 44%। तो लाभ कितने प्रतिशत का हो जाएगा, आपका 44% का हो जाएगा। तो याद रख लेना, या तो आप इसको बराबर कर लो या आप इसको बराबर कर लो, किसी को भी एक को बराबर कर लो, फिर आप आराम से निकल जाएगा। बस एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना कि बटे में क्या लिखना है, बटे में वो लिखना है जितनी वस्तुएं बेची गई हैं, क्योंकि बेचने पर लाभ होगा, ठीक है, ये बात समझ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए, ये वाला बहुत प्यारा और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एचएसएससी पूछती है और कम स्टूडेंट कर पाते हैं। आज के बाद आप तो कर लोगे, बाकी का पता नहीं। देखो क्या है कि अपने जेब खर्च का 1/4वां हिस्सा चॉकलेट पर, 1/8वां हिस्सा पिज्जा पर खर्च करने के बाद एक लड़की के पास 40 रुपए शेष बचते हैं, तो शुरुआत में उसके पास कितनी राशि थी ये अपने को बताना है। तो शुरुआत में कितनी राशि थी ये अपने को बताना है, लेकिन हमें पता नहीं है। तो क्या करोगे कि भाई मान लेते हैं कि उसके पास x राशि, ठीक है, x राशि थी, उसमें से क्या हुआ 1/4 हिस्सा और 1/8 हिस्सा वो खर्च कर देती है। तो जो राशि थी उसमें माइनस होगा, क्या माइनस करेंगे कि भाई 1/4 तो x माना है, तो क्या हो जाएगा x/4 हो जाएगा, ठीक है, और प्लस में कितना x/8, क्योंकि 1/8 है तो x/8, ये हिस्सा खर्च हो जाता है। और फिर उसके पास कितने रुपए बच जाते हैं, 40 रुपए उसके पास बच जाते हैं। अगर आप यहां पर 1 लेते हो, जरूरी नहीं कि आपको x लेना है, आप यहां पर 1 लो तो यहां पर 1/4 और 1/8 लिख दो, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे क्या कर रहे हो, ठीक है जी। तो आपको क्या करना है, 1 में से 1/4 प्लस में 1/8 जोड़ के माइनस कर दो, जो आएगा उसके बराबर ये रख दो, आपका मान आराम से निकल जाएगा। लेकिन बड़ा सिंपल तरीका आपको बता रहा हूं कि x राशि थी, उसमें से x/4 माइनस कर दिया और x/8 है, तो यहां से क्या है x, ये माइनस है तो माइनस का x/4 हो जाएगा, माइनस प्लस गुना होके माइनस का हो जाएगा x/8, और बराबर में क्या है 40 है, जिसके बटे में कुछ नहीं होता 1 होता है। एलसीएम लेंगे, कितना आ गया 1 4 और 8 का 8 आ गया, तो 8 × 8 तो कितना हो गया 8x, माइनस है ना ये, ठीक है, माइनस है ना, ठीक है, माइनस है तो कितना हो जाएगा यहां पर 2x हो गया, और माइनस का कितना हो जाएगा x बराबर कितना हो जाएगा आपका 40। माइनस का 2x और माइनस का x कितना हो गया, माइनस का 3x, और 8x में से माइनस कर दो, तो 8x में से 3x गया, कितना आ गया 5x बटे में 8 है बराबर 40 है। उधर जाके 8 क्या हो जाएगा, गुना में चला जाएगा, 5 इसके बटे में लिख देंगे, तो यहां से आपका 5 हट जाएगा। तो 5 से काटोगे तो कितने पे 5 × 40, और 8 × 8 कितना हो जाएगा 64। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में कितने रुपए थे, 64 रुपए थे। और पता नहीं भाई चॉकलेट है, तो चॉकलेट तो मान लो 5 रुपए वाली खाली होगी, ठीक है, लेकिन क्या है पिज्जा, ठीक है, पिज्जा कौन देगा, 64 रुपए में 40 रुपए बचा भी लिए, 24 रुपए में पिज्जा और चॉकलेट भी खा लिया। लगता है किराया
भर के गई है और फ्री में खाया है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई, क्वेश्चन समझ में आ गया कैसे अपने को करना है। तो आप आराम से इसका आंसर है कर सकते हो। ये है बिल्कुल सिंपल वाला तरीका। क्या है? बिल्कुल सिंपल वाला तरीका। दूसरे तरीके से करना चाहते हो तो वो भी कि भाई पूरा कितना है 1, उसमें से क्या माइनस करना है 1/4 और प्लस में 1/8 अपने को माइनस करना है और बराबर कितना आ जाएगा 40 रुपए। ये इसको छोड़ो अभी, ठीक है, यार लिख लो क्या है कि यहां से सोल्व करो। 8 कितना आ गया 2 आ गया, तो 2 एकम 2 प्लस में 8 एकम 8 कितना आ गया 3/8, 1 माइनस 3/8 तो कितना हो जाएगा 8 में से 3 गया 5/8, 5/8 बराबर कितना है 40 है। इसका मतलब क्या हुआ 5/8 बराबर 40 है, तो क्या बताया हुआ है, इसका मतलब है कि ये ऊपर वाले का मान है, हमें टोटल मान निकालना है। तो 5 बराबर 40 है तो 1 बराबर 8 हो जाएगा और 8 बराबर क्या हो जाएगा 8 64 हो जाएगा। तो 64 रुपए आपका आंसर हो जाएगा। जैसे भी आपका दिल करे आप आराम से कर सकते हो। पहले वाला बिल्कुल सिंपल और बेसिक तरीका था, वो तरीका मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो आज वाले क्वेश्चन है वो यहीं पे समाप्त होते हैं और सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। कमेंट करके जरूर बताना कि इसमें से आपने कितने क्वेश्चन सही किए थे, कितने क्वेश्चंस आपको आते थे। ठीक है, और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो और अगर आपको एचएसएससी की तैयारी करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो खास रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।